शान अली अल जवाद हाई सेकेंडरी स्कूल से तशरीफ लाएंगे। सुमेरा, गुफ्तगू आप सुन रही हैं, समरीन ने भी जिस तरह बताया, तो इसमें जो रोल पेरेंट्स का भी है जो बच्चों को पीट रहे कहते कि ऐसा हुआ है। मैंने बहुत सारे केसेस है कि इतना बच्चे को मारा जाता है कि वो कंप्लेन बहुत हाई लेवल तक जाती है। तो इतना पीटना क्या जायज है? एक निकात गुस्सा तो कर लेता है, पनिशमेंट भी कर देता है, ये जिस्मानी तशद्दुद को काउंट करता है। ये होना चाहिए कि नहीं? नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि जिस तरह हर जगह पे एक टीम वर्क होता है, इसी तरह तरबियत में, पढ़ाई में, हर चीज में पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, एक टीम वर्क होता है। आप किसी एक के ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं हो सकते। लाइक पेरेंट्स क्या करते हैं, वो ट्यूशन वाली पे भी डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। वो घर में फ्रस्ट्रेशन वाला माहौल होता है, जैसे कि सर ने कहा कि भाई अपनी फ्रस्ट्रेशन आके टीचर्स निकालते हैं बच्चों के ऊपर। तो अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकालना बहुत बुरी बात है। आप बच्चों को डांट सकते हैं, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। कुछ बच्चे प्यार से समझते हैं, कुछ बच्चों को पुश करना पड़ता है, कुछ बच्चों को समझने की जरूरत होती है। यानी कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। मुझे ऐसा लग रहा है, आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा कि अगर कोई बच्चा बार बार वो हरकत कर रहा है तो फिर टीचर मजबूर हो जाती है उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि अल्लाह न करे इसके घर में इसके पेरेंट्स तो नहीं लड़ाई कर रहे हैं, इसके घर में शायद वो माहौल नहीं मिल रहा, सारा दिन टेलीविजन चल रहा है, मोबाइल में कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है। टीचर्स और स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप है, पेरेंट्स एंड बच्चों में कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है कि बच्चे आजकल के गैप की वजह से, कम्युनिकेशन गैप की वजह से अपने पेरेंट्स से वो बात शेयर नहीं कर पाते जो उन्हें करनी चाहिए। टाइम नहीं दे रहे वो लोग, बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे। वर्किंग वुमेन्स होती हैं, वर्किंग मदर्स होती हैं, बट उनको ये चीज सोचनी चाहिए कि फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी फैमिली है। ठीक है, आप काम करती हैं, बिल्कुल करें। अगर आप काम करती हैं तो आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। क्वालिटी टाइम अपने बच्चों को देना बेहद जरूरी है। सर ने कहा चेकआउट रखना बच्चों का बहुत जरूरी है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। और गैजेट्स जो आजकल बच्चों को दे दिए गए हैं, और खासतौर पर स्कूल्स वालों से मुझे बड़ी इस चीज की मैं अगेंस्ट जाती हूँ कि जो होमवर्क बच्चों को स्कूल्स वाले इस पे मोबाइल पर भेजते हैं, तो डायरी का क्या फायदा है? ठीक है, डायरी का क्या फायदा है? अगर आप टाइम टेबल मोबाइल पर देंगे, सिलेबस टाइम उस पर देंगे, मोबाइल पर देंगे, तो डायरी का क्या फायदा है? जो वैल्यू पिछले ज़माने में या हम लोग जब पढ़ते थे उस दौर में हम लोगों के था कि हम लोगों ने पेन की एक वैल्यू है, कॉपी की एक वैल्यू है, डायरी लिखने की एक वैल्यू है, वो वैल्यूज खत्म कर दी गई हैं। फैसिलिटीज आपको बिल्कुल अवेलेबल है, फैसिलिटीज को एंजॉय कर सकते हैं, बट एक लिमिट तक। ठीक है, हर चीज की एक लिमिट्स होती है, लिमिट सेट करनी चाहिए। पेरेंट्स को लिमिट सेट करना खुद आनी चाहिए कि उन्होंने अपने बच्चों की लिमिट्स हर चीज के लिए किस तरह सेट करनी है। फर्स्ट थिंग आपके अपने घर से स्टार्ट होती है, अपने घर का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रखना, बच्चा घर में पेपर दे रहा होगा बैठ के ऑनलाइन। मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ की स्टेबिलिटी होना बेहद जरूरी है। नहीं, आपकी बात में इंडोर्स कर रही हूँ। अगर डायरी की वैल्यू नहीं है, फिर एक दिन होगा और पेपर 9th क्लास के पेपर होंगे, बच्चा घर पे बैठ के पेपर दे रहा होगा ऑनलाइन। पेपर देना है तो देना है। 9 और 10 क्लास ये सिस्टम है, जब से ये सिस्टम बना है अभी तक लोग जाके बोर्ड में जाके पेपर ही देते हैं। तो अच्छा है ना, कोई रीजन होगा ना, उसकी कोई वैल्यूज है तो वो किसी वजह से 9 और 10 के अंदर बच्चों को हम लोग जब थे पढ़ते थे तो डिक्टेट करवाती थी टीचर कि आप ये नोट्स हम डिक्टेट करवा रही हैं। आजकल क्या होता है भाई, लाइब्रेरी की डिमांड्स खत्म हो गई, वैल्यू खत्म हो गई, बच्चों को ये नहीं पता उन्हें नोट्स किस तरह बनाने हैं। ठीक है, उनको पता होना चाहिए कि इतना मैटर हमने इस बुक से लेना है, इतना मैटर इस बुक से लेना है, हमने इस तरह नोट्स बनाने हैं। उनको बने बनाए नोट्स मिल जाते हैं, हल्वा मिल गया है। सॉरी टू से मैं इस तरह का वर्ड यूज कर रही हूं कि हलवा मिल गया उनको कि भाई बने बनाए चीज मिल रही है, हमने रट्टाफिकेशन करना है। वो ना 5 साल बुक है, 5 साल पेपर 10 साल कुछ होता है जिसमें एक तरीका करता है। 5 years 10 years चेंज हो गई है, ये अच्छा काम किया है, ये बहुत अच्छा काम किया है। वरना ऐसा होता था कि अगर किसी ने 40 साल पहले मैट्रिक किया है तो वो अब उसका बेटा कर रहा है तो अब भी वही आ रहा है। लेकिन अब ये अल्लाह का शुक्र है कि काफी हद तक इसमें तब्दीली आ गई है। अब MCQs बेस पेपर हो गया है और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इसमें आ रहे हैं। वो रटने वाली कहानी है, आहिस्ता आहिस्ता हमने जब 9 का पेपर दिया ना तो वो 5 साल पुराना, वो 5 years 5 years एक साल छोड़कर एक साल का 5 years से आता था ना। उसको हम देखते थे पिछले साल कौन से सवाल आता है, अब ये नहीं रिपीट होगा। अब ये इस चीज में काफी हद तक तब्दीली आ गई। अगर आप इंटर की बात करें तो एक जमाने में ऐसा होता जब हमने पढ़ा था तो इंग्लिश और उर्दू और इस्लामियात पाकिस्तान से खोल के भी नहीं देते थे। बस मेजर सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री में ध्यान होता था, मैथ्स पे होता था। अब अगर कोई बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ता तो फेल हो जाएगा।
क्योंकि चैप्टर वाइज जैसे ओ लेवल ए लेवल में होता है कि वैसे आपने चैप्टर्स पढ़े हुए उसमें से सवाल आए हैं आप कर लो, बिल्कुल, book में वरना से पहले आएंगे। एक कैरेक्टर कर लिया आपने, एक सेंटर आइडिया कर लिया आपने, तो वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर Good, बहुत good. बेहतरी की तरफ जा रहा है। चेंज हमें आने खुद वाले लेकर वक्तों आना में है। आने वाले वक्तों में चेंज लाना बहुत बहुत जरूरी होता है। अच्छा, यानी कि अब फोकस किया जा रहा है कि बच्चा पर्सनल इन्वॉल्व पढ़कर आए। पहले ये होता था कि उसको पूरे साल ना भी पढ़े तो वो आखिर के वो 2-3 महीनों में ट्यूशन के साथ ज्वाइन होके वो करता था, चलो जी अब पासिंग मार्क्स। लेकिन एक बात बताऊं कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मैं कहूंगी पेरेंट्स का होना चाहिए। Parents का होना सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट, मैं फिर उनकी तरफ चलती हूँ, मुजम्मिल की तरफ। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो पेरेंट्स का है, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं। आपने जो है वो आपने बीज लगाया, आप उसका फल खाएंगे, कोई और नहीं इसका कंट्रीब्यूशन में शामिल। ठीक है जी। तो सबसे ज्यादा आप लोगों को अपने बच्चों पे खुद तवज्जो देनी है। टेक्नोलॉजी आ गई, वेल एंड गुड, बच्चों को कंप्यूटर की भी जरूरत है, मोबाइल की भी जरूरत है, सिर्फ लुक आफ्टर करने की। कहते हैं जो दरख्त आप लगाते हैं अगर आप उसकी तवज्जो ना दें तो वो भी सूखने लगता है, इसको पानी ना दें। तो ये तो फिर ये वो बच्चे हैं जो जल्दी पिक करते हैं हर चीज़, और इसके लिए आपको ऑफ कोर्स बहुत अब सिस्टम हो गया। पहले दौर में तो पेरेंट्स जो है एक मीटिंग भी नहीं होती थी, हमारे माँ बाप तो कभी नहीं जाते थे, लेकिन अब माशाल्लाह इतना अच्छा है कि महीने में जो भी एक ये बच्चे को भी डर लगा कि भाई हाँ मेरी अम्मी जो है या वालिद मेरी progress of क्या course चल मेरी रही है। प्रोग्रेस होती रिपोर्ट रहे- लेने रहनी जाएंगे, चाहिए। तो एक जरा सा दिल में एक दचका है। और दूसरी बात है कि पेरेंट्स को ये ट्रेनिंग जरूर देनी है, उनको एक उनके साथ कंडक्ट करें कि बच्चे को अगली क्लास जाने का फोकस ना रखें, प्रेशर न डालें उन पे। बच्चे को एक पर्सनालिटी बनाए एक ताकि point उसके ये अंदर भी- एक कुछ क्रिएट करने की ग्रूमिंग हो। वरना वो जैसे इन्होंने कहा कि शैतानी करना, ये उसकी ये इन्फॉर्मेशन क्यों है, वो क्यों इतना खुश होता है, मैं तुम्हें दुख देख के क्यों खुश होता हूँ मुझे नहीं मालूम, इसका कोई रीजन होगा। इसका रीजन ये है जो आप देखें, पहले ये होता था अगर आपके घर में फिल्म लगती थी तो पहले उसको पेरेंट्स देखते थे, हाँ, ठीक है, पेरेंट्स देखते थे, उनको लगता था कि ये वो भी बच्चे है, देख सकते हैं तो वो बिल्कुल। लगा देते थे। एग्जैक्टली। अब वो बच्चा फॉरवर्ड का बटन भी आता है। फॉरवर्ड का बटन भी आता था। तो अब बच्चा जो है वो मोबाइल निकालता है और जो फिल्म देखनी देख लेता है। तो आप मुझे बताइए कि जब इतनी ज्यादा आप आजादी के नाम पर आप बच्चों को चीजें दोगे तो आप कैसे आप देखें Accept अब करें। इंडियन मूवीज आ रही हैं। अब इंडियन मूवीज में क्या दिखाते हैं कि आजकल जो एक सिलसिला शुरू तमिल फिल्म का, वो अकेला है बंदा है, 50-100-200 लोगों को मार रहा है, आए जा रहे मारे जा रहे, आए जा रहे मारे जा रहे। तो अब वो बच्चा क्या करता है, 3-4 बच्चों का ग्रुप बनाता है, Aggression. ठीक है। अब उसको 3-4 बच्चों का ग्रुप बना के जो देखता है वो सीधा बच्चा है उसको छुट्टी में मारते हैं।